यहाँ पे अगर आप पंजाब लीड, पीयू लीड लिख दो भाई, फॉर्म थोड़ा पैसे ज्यादा लेता है अप्लाई करने के, ठीक है। लास्ट डेट है जी इसकी 13 मई, 13 मई लास्ट डेट है, ठीक है। फीस भरने की लास्ट डेट दे रखी है 16 मई, और एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा 23 मई को। पेपर है जी 1 जून को। ये पेपर का पहले ही आपको बता रखा है कि पेपर 1 जून को है। हरियाणा के अभी आए नहीं, हरियाणा के भी एक आधे दिन में आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट पे अगर जाएं तो भैया आज 17 के 18 है, तो 16 तारीख को वेडनेसडे में ये इनकी अवेलेबिलिटी आ गई थी, ठीक है। 13 मई लास्ट डेट है मैंने बताया, और पेपर की डेट यहाँ पे लिख रखी है भाई। पेपर की डेट कहाँ गई, ये रही, डेट एंड टाइम होल्डिंग द एंट्रेंस टेस्ट। बच्चे कह रहे हैं कि यार पेपर दिल्ली में होगा, नहीं भाई पेपर चंडीगढ़ जाना पड़ेगा आपको, आपने चंडीगढ़ घूमने जाना है तो ये पेपर भरना, अदरवाइज रहने देना, ठीक है। पेपर का सेंटर जो है लगभग ये देख लो, यहाँ लिख रखा है सेंटर जो है चंडीगढ़ होशियारपुर। इफ द नंबर, होशियारपुर तब होगा अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्सीड हो गई, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम रहे तो वो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। बाकी इसको फॉर्म को अप्लाई करने का कितना पैसा है वो देख रहे थे यार हम, है ना। पहले तो कितनी कितनी फीस है अर्श, अर्श मेरे भाई कितनी फीस होगी? 2000 समथिंग होगी, समथिंग होगी, पक्का बताना यार। अब भी समथिंग कह पिछले रहे साल हैं। 2400 थी, पिछली बार 2700 थी शायद, हो सकता है भाई। पिछली बार तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है 2 से 4 3:40 पे पेपर है, 2 से 3:40 में, है ना। और इसकी फीस यहाँ पे होनी चाहिए यार, पहले दूसरे पेज पे आ जाती है फीस। तो मैंने ये ब्रोशर निकाला है फिर फीस के चक्कर में। फीस है जी 2700 रुपए है, ठीक है। बुढ़े हो गए हैं लेकिन याद रखते हैं चीजें लगभग। द फीस ऑफ द पीयू लीट एंट्रेंस टेस्ट की 2710 रुपए है, और बेटे 1355 रुपए SC ST PWD के लिए। इसमें कोई पंजाब से लेने देना नहीं है, अगर कोई SC बाहर का भी है ना जो पंजाब का नहीं, उसके लिए भी है ये, ठीक है। SC ST PWD जो भी होंगे उनको 1355 रुपए भरने हैं, अदरवाइज 2710 रुपए फीस है, ठीक है जी। और इसमें जो कॉलेज आते हैं वो 3 कॉलेज हैं, तीनों के तीनों सरकारी हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे अगर आप जाके देखें तो वो लिख देगा, ये नंबर ऑफ सीट्स है अलग अलग कि कितनी कितनी क्या सीट है। ये लिख रहा है कि स्टेट कोटा जो यूटी चंडीगढ़ का है उसके लिए 26 सीटें हैं, आउटसाइड चंडीगढ़ कोटा, ये सिर्फ एक कॉलेज की बात कर रहा है। किस कॉलेज की बात कर रहा है? चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर 26 चंडीगढ़ में। टोटल लीट में सीटें हैं 30, जो कि पीयू लीट से भरेंगे, जिसमें 26 सीटें स्टेट कोटा को देंगे और 4 सीटें आउटसाइडर को देंगे, ठीक है। आउटसाइडर में लिख दिया यहाँ पे कि आउटसाइडर के लिए वैसे तो 60% चाहिए, लेकिन 55% चलेगा SC ST PWD के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी वही स्टेट कोटा में भी सेम ही है परसेंटेज 60, और अगर SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो 55, ठीक है। उसके बाद बेटे इसने कैटेगरी वाइज 29 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करा है। वहां पे उस कॉलेज में 4 शाखाएं, CSC है, EC है, सिविल है, मैकेनिकल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है बेटे। उसके बाद ग्रैंड टोटल यहाँ पे अपना 31, वैसे पीछे 30 आ रहा था, ठीक है। उसमें भी इसने यहाँ पे डाक में करके मेंशन कर दिया कि कल को तुम ये ना कहो जी मैंने तो पीयू लीट 2700 रुपए का फॉर्म भरा और आपने ये वाली सीटें कैसे पीयू मीट से भर दी। तो इसने लिखा है जो सीट मेंशन इन द अबव सीट मैट्रिक्स आर टू बी फिल्ड फर्स्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो माइग्रेशन इंजीनियरिंग टेस्ट होगा ना, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में बीटेक में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अपना कॉलेज पसंद नहीं आया, वो पीयू मीट का एग्जाम देके उन सरकारी कॉलेजेस में जा सकते हैं अभी भी। मतलब बीटेक फर्स्ट ईयर के बाद वो सेकंड ईयर में चले जाएंगे पीयू मीट के थ्रू, ठीक है। तो ये उनके लिए वो कह रहा है, उससे हम फील कर सकते हैं, है ना। तो कोई गारंटी नहीं है कि भैया पीयू लीट में इतनी ही सीटें बची रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो ये वाली बात है। उसके बाद आ गया जी ये पंजाब यूनिवर्सिटी का UIT, जिसके लिए सारे बच्चे तत्पर रहते हैं, जिसके लिए मेरे को लग रहा है अर्श भी तत्पर होगा, है भैया? अर्श कहेगा ना ना सर मैं कहा इसको, मैं नहीं समझ रहा इसको। तो इसमें टोटल सीटें कितनी है भाई? टोटल सीटें कितनी है अर्श मेरे भाई? पढ़ लिया होगा तूने तो ब्राउजर पढ़ लिया होगा, या मेरे साथ साथ ही पढ़ रहा है? तूने ब्राउजर साथ साथ पढ़ रहा है? साथ पढ़ रहा है, ग्रेट, बढ़िया बढ़िया बात है। जो भी केमिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो पूरे नॉर्थ इंडिया नहीं, मैं तो ये कहूंगा पूरे इंडिया का केमिकल का सबसे प्रीशियस इंस्टीट्यूट जो है बेटे ये है डॉक्टर SS भटनागर, है ना। SS भटनागर यूनिवर्सिटी साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, UICET के नाम से होता है। इसमें अगर आपको केमिकल से बीटेक करने का मौका मिल जाए
तो आप इसको DTU की टक्कर की केमिकल कह सकते हो। कम पैसे में जो मुनाफा है, मतलब जो लास्ट में जो प्लेसमेंट है वो, हाँ वो ROI वो जो है वो आपका बढ़िया हो जाएगा मामला, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अगर मैं UIT में देखूं तो इसमें BE इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर टोटल सीट वेकेंट है जी वो 20 है, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूं, उसमें भी लिखा हुआ है 20 में से 11 जनरल के लिए, 3 SC के लिए, ST के लिए 2, OBC के लिए 1, स्पोर्ट कोटा से मिलेगी वो 1, डिफेंस कोटा से मिलेगी वो 1, PWD को मिलेगी वो 1, ऐसे करके बेटे 20 सीटें हैं। अगर किसी PWD की लास्ट रैंक भी आ गई और वो एक अकेला PWD है तो वो सीट का भागीदार है भाई, उसको मिलेगी, रैंक कोई मैटर नहीं करता। ऐसे ही बेटे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 16 सीटें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 10 + 2, 2 के ऊपर स्टार बना हुआ है, 12 सीटें हैं, है ना। मैकेनिकल के अंदर 4 है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 27 + 2 सीटें हैं, और ये कंप्यूटर के अंदर जो वेकेंट है भाई 80 to 90% है कि ये सीट PU मीट वाले बालक ले जाएंगे। लास्ट ईयर का भी यही सिनेरियो, उससे लास्ट ईयर का भी थोड़ी बहुत ही अगर बचती है IT में बचती है, EC में बचती है, जिसमें PU मीट वाले हाथ नहीं मारते, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मतलब ये लगा लो कि यार यहाँ तो रिजर्व कैटेगरी होगा, वैसे ही कंप्यूटर में कुछ है नहीं एज सच, जनरल के लिए 5 है और 1 इसके लिए, ठीक है। इसमें कोई आउटसाइडर ये वो कुछ मेंशन नहीं कर रखा, स्टेट कोटा कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मतलब ओवरऑल बालकों के लिए ओपन है, ठीक है। वो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उसमें स्टेट कोटा लगता है, क्योंकि वो पहले पॉलिटेक्निक होता था, फिर उसको डिग्री कॉलेज बना दिया, उसके अलग अलग कारण है, ठीक है जी। उसके बाद आगे जी SS भटनागर के अंदर हम बात करें तो 8 सीटें केमिकल के लिए। उसके बाद बात करें इंटीग्रेटेड कोर्स है बेटे, केमिकल MBA एक साथ कराता है वो, मतलब बीटेक करोगे और साथ साथ MBA करोगे तो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, 12 सीटें हैं। जो भी केमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस पॉलीमर इस ब्रांच से उन्होंने डिप्लोमा करा है तो उनके लिए बेटे बेस्ट इंस्टीट्यूट है आगे बीटेक करने के लिए ये वाला। मैं नॉर्थ इंडिया नहीं, बस मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है जो इसकी टक्कर का है, अदरवाइज अगर आपको नॉर्थ इंडिया में तो सबसे टॉप का इंस्टीट्यूट है बेटे ये, आप इसको जरूर गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद बेटे पंजाब यूनिवर्सिटी का ये एक सेकंड कैंपस है, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक सेकंड कैंपस है, अरे बस कर यार, पंजाब यूनिवर्सिटी का सेकंड कैंपस में क्या था, वो होशियारपुर ऊपर चला गया वो, है ना, होशियारपुर कैंपस था। उसमें टोटल नंबर ऑफ सीटें कितनी है आपको, CSC इसमें आपको मिल जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा आउटडेटेड एरिया में है ना। इसमें आपको सीट मिल जाती है, CSC में 14 सीटें हैं, EC के अंदर 39 सीटें हैं, मैकेनिकल के अंदर 49 हैं और IT के अंदर 21 है। इसका कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपका कॉमन ही रहता है किसके साथ, लेकिन ये है कि जो फैसिलिटी आपको चंडीगढ़ के अंदर मिलेगी वो होशियारपुर में नहीं मिल पाएगी ना, वो तो पुराना कैंपस है, ये नया है, नया भी नहीं कह सकते, ये भी हो गए यार, इसको भी आप 10 साल से तो ज्यादा ही हो गए, है ना। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के तो बहुत हो गए ना, उसका तो अपना एक इतिहास है पंजाब। लेकिन आपको एट द लास्ट डिग्री जो UIT वालों को मिल रही होगी वही इसको मिल रही होगी। अगर आपको सरकारी कॉलेज में जाना है, पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं, है ना। इसमें एडमिशन लेना बहुत इजी है, लेस कंपटीशन है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो इसके अंदर जो ऊपर जो मैंने बताया कॉलेज, इसके अंदर भाई साहब कंपटीशन मिलेगा आपको। हाँ, 10 रैंक 100 रैंक, मतलब इसमें आप मैटर कर रही कि हाँ भाई मेरी अगर 10 रैंक तक है तो मुझे यार CSC चाहिए, 6-7 सीटें हैं, वहां पे काम बन जाए मेरा, अगर PU मीट वाले बच्चों ने नहीं ली तो, ठीक है जी। ये सिनेरियो है। 2700 रुपए इसकी फीस है, रिजर्व कैटेगरी की 1300 रुपए है। वो जो मैंने बेसिक बताना था भैया, PU लीड का जो फॉर्म है वो निकल गया, और एग्जाम की डेट 1 जून है। पेपर चंडीगढ़ में ही होगा, संडे को पेपर है, 2 से 3:40 पे पेपर है, और ये वाले इंस्टीट्यूट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर वाले 3 देखेंगे तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंट्रल गवर्नमेंट के है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे रूल लगेंगे। जो नीचे है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो उसमें स्टेट कोटा और आउट ऑफ स्टेट कोटा उसमें वो लगेगा। ये सेकंड नंबर, मतलब टोटल कितने कॉलेज हैं, टोटल 4 कॉलेज आते हैं PU मीट में, चारों के चारों सरकारी कॉलेज हैं। आपने अगर फॉर्म भरना है तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अंदर अगर हम फॉर्म भरते हैं, पेपर यहाँ पे नीचे लिख रखा था यार, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं थी, नीचे लिख रखा था जनरल कैटेगरी की फीस और स्पेशल, ये पता नहीं तुम्हें नीचे दिख रहा होगा कि नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है जी, ये बताना था बता दिया। चलिए बढ़िया बढ़िया, अब हम आगे मूव करते हैं अपनी क्लास पे। क्लास हो गई थोड़ी सी लेट, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। ये मैं ये पहले ये कर लेते हैं कि जो हमने बना रखा है फटाफट से वो जल्दी से हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन है भाई साहब,